हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो ये हमारी पहली क्लास है परसेंटेज की। तो यहाँ से आपका अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है। हमने आपके लेक्चर डाल दिए फास्ट ट्रैक मैथ, बेसिक मैथ में हमने आपको चीज़ें बताई थी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कराए थे। तो दो क्लास काफ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। हमने 4 स्टेप मेथड देखा था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, कंपेरिजन कैसे करके आंसर निकालना है। तो आई होप वो आपने लेक्चर देखे होंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके IBPS F4 नाबार्ड और भी जो एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें आपको ये दिखता है। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो, और भी जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर हैं उसमें भी आते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, वो सारे कवर करने वाले हैं हम लोग। और देखो यार, क्वांट में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना रहता है। कितना भी बड़ा टॉपर हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कितना भी आप पढ़ लो, परसेंटेज कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो आप फंस सकते हैं एग्जाम्स में। तो कोशिश रहना करना कि प्रैक्टिस करना डेली। और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी उनको प्रैक्टिस करना, उसी टाइप क्वेश्चन लगाना। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा ये है परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब है, अर्थ है इसका जो है, इसके नाम में छुपा हुआ है। आप इसको गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पर, और ये वाला पार्ट हो गया सेंट। ठीक है। तो हमने बेसिक वाले क्लास में ही बताया था आपको, किसी भी सेंट का मतलब पता है 100 होता है आपको। ठीक है। और पर का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकलती है उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे? जब हमारे रिजल्ट वगैरह आते थे तो हम, मान लो यूपी बोर्ड में 500 नंबर का पेपर हुआ। ठीक है। 500 नंबर में से आपके 400 मार्क्स आ गए। तो अंकल जी पूछे भैया कितना परसेंट आया, तो हम लोग क्या करते थे, 400 को ऊपर रख के 500 को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है। तो ये हमारा जो कट उठ के आता था जो वैल्यू, वो हमारा वैल्यू बनता था कितना, 8 में 40 80% हमारे ये टोटल परसेंटेज वैल्यू आती थी। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देते थे। लेकिन हमको ऐसे बार बार करना नहीं है। तो अगर आपको यूनिटरी मेथड कोई पूछ ले, अगर मान लो कोई 1 नंबर का पेपर होता तो कितने परसेंट आते हैं? 400/5। अगर वही हमको 100 नंबर का पेपर होता तो कैसे निकालते? 400/500 × 100। तो हम लोग अगर 100 के रिस्पेक्ट को निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कोई भी परसेंटेज की वैल्यू, परफेक्ट इसका परसेंटेज 100% होता है, और जितनी वैल्यू आती है उसके अंडर में ही आती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो कोई पूछ दिया कि भाई 50 जो है आपका, वाट परसेंट ऑफ 150, कैसे निकालेंगे? 50 को ऊपर रखेंगे, 150 नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 2 जीरो खत्म। सॉरी, यहाँ पे एक ही जीरो है, 150 ही है ना। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 1/3, 1/3% है भैया, है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम लोग, अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू पूछता है तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी आपको चार्ट में बता रखा है, इस तरीके के जो वैल्यू रहती है उसको आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कैसे सीखना है उसके बारे में बात कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको परसेंटेज में। तो आपको कोई बोल दिया भाई प्लस का 10%, प्लस का 25%, प्लस का 30%। इनिशियल और फाइनल की वैल्यू पूछेगी हमेशा। -का 10%, -का 25%, -का 30%। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि भाई 10% कितनी वैल्यू होती है, 1/10। ठीक है। प्लस का है तो हमको इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कैसे निकालना है? डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है आपका। अब हमको पता है कि यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। 10% का
फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा, तो इनिशियल वैल्यू 10 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो 10 का 10% एक होता है, ठीक है। इस इनिशियल वैल्यू का 10% एक वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% से बढ़ रहा है इनिशियल वैल्यू, मतलब एक से बढ़ रहा है। 10 से बढ़ के कितना हो रहा है फाइनल वैल्यू? 11 हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 1/4। इनिशियल और फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे रेशियो इनका? इनिशियल वैल्यू हमारा क्या है 4, और ये 25% से वैल्यू बढ़ रही है। 25% 4 का निकालोगे तो 1 आएगी, मतलब 1 से बढ़ रही है, तो 4 से कितना बढ़ के हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करना है। 1/30 कितना परसेंट होता है? 3/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 का 30% कितना होता है? 3। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, इनिशियल वैल्यू हमारी 10 है और इनिशियल वैल्यू पे 30% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का क्या रेशियो आएगा? इनिशियल वैल्यू हमको पता है 10 है, उसमें 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोई पूछे तो 10/13 करके हम लोग निकाल लेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो सेम चीज करना है। हमको पता है 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे चीजें हैं घट रही है। तो 10 का 10% कितना होता है? 1। इनिशियल वैल्यू हमको पता है 10 है, और उसमें 10% मतलब 1 की घटोतरी हो रही है, उसमें 10% माइनस में हो रहा है। 10 का 10% 1 होता है, तो 10 पे एक घटे कितना हो जाएगा? फाइनल वैल्यू 9 हो जाएगी। 25% से वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 1/4 हमको पता है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनिशियल हमको पता है भैया डिनोमिनेटर जो होता है इनिशियल वैल्यू होती है, और इनिशियल जो डिनोमिनेटर की जो इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट कर, इस तरीके से ही बोलते हैं कि भाई इसकी जो है 4 का 25% 1 होता है। इनिशियल वैल्यू पे 1 की डिक्रीज करेंगे, इनिशियल वैल्यू पे 1 का डिक्रीज करेंगे। इनिशियल वैल्यू है 4, 1 का डिक्रीज कर दो, कितना आएगा? 3। हम लोग को पता है प्लस था, तो हम लोग चीज़ें को बढ़ाते थे। इनिशियल वैल्यू पे कितने की इंक्रीज? 1 का इंक्रीज, क्योंकि 25 चौका 100, मतलब 1 आपका 25% कितना होता है? 4 का 1 होता है। 25% की बढ़ोतरी हो रही है 4 पे, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है 4 पे, तो हम लोग यहाँ पे +1 करके लिख देते थे 5। सेम चीज वहाँ पे हो रही है, तो 4 पे 1 डिक्रीज हो रहा है, तो 4 घट के 1 3 हो जाएगा। 3/10 इसका फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे बताओ इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो। सेम चीज हमको इनिशियल पता है 30% का डिक्रीज हो रहा है 10 पे, मतलब 3 घट रहा है, तो 10 में से 3 गए 7। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पे हमने एक चीज और सीखा था कि अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली पूछ ले, आपको रेशियो दिया है, तो आपको पता है कि भाई इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो 10 और 11 है, ठीक है, आपने निकाल लिया। आपको बोले कि भाई फाइनल वैल्यू बताओ, तो इनिशियल की जितनी वैल्यू दी रहेगी उसमें अगर आप 10/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप किसी में भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो पता है, ठीक है। इसमें मान लो 25% वैल्यू दे दिया, 4/5 आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो है। आपको इनिशियल कोई वैल्यू दे दिया है, मान लो भाई आई है आपकी इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू बनाए हैं, तो उसमें 4/5 से अगर आप डिवाइड कर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाती है। सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप फाइनल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए टेबल बनाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये फर्स्ट क्लास में भी सीखा था कि भाई अलग अलग जो वैल्यू है उसके फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 7/669, 1/14 7.14, 1/15 6.66%, 6.25%, 1/16 की वैल्यू, 1/17 की 5.88%, 1/18 की 5.55%, 1/19 5.25%, 1/20 सबको पता है 5%। स्मॉल से लेकर बिगर जितनी भी नंबर्स हैं आपको
याद रखने हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई करके काफ़ी बड़ी नंबर बना देते हैं, उसके बाद आपको परसेंटेज पूछते हैं, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो छोटी वैल्यू आप याद रखेंगे तो बड़ी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो परसेंटेज में कोई वैल्यू दे दिया आपको 37.5%। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया आपको 62.5%। तीसरे में दे दिया आपको 18.75%। चौथे में दे दिया 37.25%। ठीक है, तो ये आपकी 4 वैल्यू है। इसमें आपको फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ गए क्वेश्चंस में डायरेक्टली भाई इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, आपको फ्रैक्शन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके इजीली आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अब देखो 37.5 है, तो आपको इसके करीबी नंबर कौन सा दिख रहा है। तो अगर हम 12.5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी, करके देखते हैं। 12.5 गुणे 3, परफेक्ट यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, अगर 12.5% में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 37.5 आएगा कि नहीं आएगा। 12×3 = 36 हो गया ये, और 5×15 0 1.5 है, 37.5 वैल्यू आपकी आ जाती है। तो 12.5% में अगर 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 37.5%। ठीक है, इसका हमको परसेंटेज वैल्यू पता है 1/8 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3/8। अगर कोई वैल्यू इतना गंदा दे दिया कि भाई 8 से मल्टीप्लाई तो हो, 8 से तो उससे कट रहा है, जैसे 8 9 72 हो गया, 72 गुणे 37.5। तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगी, भाई 5 के करीब है, मतलब 1/8 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 हो जाएगा। 3/8 गुणे 72, 8 9 72, 9 तो 27, ये आपका आंसर। तो ये वैल्यू याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 62.5 है, तो आपको अगर छोटी वाली वैल्यू पता होगी तो 62.5 निकाले जाएंगे। कैसे निकालेंगे, आपको देखो यहाँ पे कैसा बनना है। 12×5 = 60 होता है, 2.5 ज़्यादा है इससे, क्योंकि 0.5 भी तो है 12.5 में, उससे अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 है, 2.5 बन गया आपका। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम 12.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार, 12.5% को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, तो कितना आएगा 12.5 ही ना आएगा। तो 1/8 गुणे 5, 5/8, 5/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 18.75 वैल्यू है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर आप वो याद रखेंगे कि भाई किससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रही है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। 18.75 कैसे आएगा, इस टेबल में देखिए आप लोग, ये वैल्यू देखिए 16 की 1/16, 6.25 दिख रहा है। अगर हमको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 को, 18.85 नहीं आ जाएगा। करके देखो, 6.25 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100% आ जाएगी। 6×3 = 18, 25×3 = 75, बन रहा है नहीं बन रहा। इसकी वैल्यू क्या थी, 6.25 की वैल्यू क्या थी 1/16। तो यहाँ पे देख लो 1/16 गुणे 3, ये 16 है, 3/16। एक सेकेंड, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी वैल्यू हो, छोटी वैल्यू अगर आपको पता है मल्टीप्लाई करके उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको देखिए आप लोग 37.25, यहाँ भी आपका सेम वैल्यू बन रहा है। अगर हम 6.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम, तो 6×4 = 36 हो जाएगा। उसके साथ साथ जो बच रही वैल्यू 1.25 की, 36 से 1.25 ज़्यादा है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके उसको पूरा कर देता है। तो 6.25 × 6 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। तो ये परसेंटेज में है तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/16 गुणे 6 बराबर 6/16। ये आपका आंसर हो जाता है। अगर कोई बोल दे भाई 40% की वैल्यू बता दो आप,
कैसे निकाल देते हैं? हम लोग को 20 का पता है, 20% उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% कितना 1/5 इंटू 2, एक सेकेंड, 2/5 ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी। अगर आपको 80% बोल दे, क्या करेंगे? 20% इंटू 4 है कि नहीं है, 4/5 आंसर। तो इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए अगर आपको कोई फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू दे दिया है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में काफ़ी भारी भरकम वैल्यू मिल गई आपको तो उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है और उसको शॉर्ट में फ्रैक्शन कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया कि आपके पास 511.11% ये आपकी वैल्यू दे दी। अब आपको फ्रैक्शन निकालना है और दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 266.66%। तो इनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो इसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेक डाउन करने आना चाहिए। अब इसको हम कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकें। देखो आप 511 को क्या लिख सकते हैं? 511 इसमें एक एक है तो 500 को भैया इसमें से अलग कर लो क्योंकि सबसे इजी है उसका। 100 का परसेंट कितना होता है? 1 होता है। 100% मतलब 1, 200 मतलब 2, 300 मतलब 3, 500 का हमको पता चल गया भाई 5 होता है। अब इसको अलग कर लो, 11.11, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 500%, यहाँ पे 11.11%, 11.11%। इसकी वैल्यू हमको पता है भाई, ये सबको पता है 5 होती है। 11.11 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देखते हैं। ये क्या है यहाँ पे? 1/9। तो इस तरीके से अगर आपको टेबल पता होगा तो आप इजीली निकालने जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 1.9 कितना आ जाएगा? 45 से 46/9। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को ध्यान में देके आंसर निकालना रहेगा। समझ गए आप लोग? बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि भाई 511 है, 10.11 है, हमको डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है इसकी, और अगर हम उसमें डिवाइड करके 100 से या फिर गुणा भाग करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं भाई, 500 का हमको पता है, 500 अलग कर लेते हैं, जो वैल्यू बचेगी उसका बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 500 अलग कर लिए हम लोग, उसका वैल्यू कितना है? 5, हमको पता है 500% का 5। 11.11% क्या होता है? 1/9। अगर हमको 9.09 पता, फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ये किसका परसेंटेज होता है? 1/11 का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को आप रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें करनी है, ब्रेक डाउन करो आप, 200 को अलग करो, उसके बाद आपका जो बच गया 66.66%, इसको अलग कर लो, ठीक है। 200% का कितना होता है? 2 होता है एक्चुअल वैल्यू। अब 66.66 है। अगर आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो इसको आप 2 भागों में बांट लो भैया, 33.33% इंटू 2, ये तो आपको पता होगा। 2 प्लस 33.33% कितना वैल्यू होता है? 1/3 इंटू 2, तो 2 प्लस 2/3, 3 दूनी 6, 2 8/3, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन करके आइए, जैसे आपको दे दिया कि भाई 128.56%। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में निकाल के आइए, कितना आंसर आ गया इसका। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो जितना क्वेश्चन बोलते जा रहा है उतने पैराग्राफ में आप उसको सॉल्व करते जाइए। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ने जा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो क्या करना है, शुरुआत में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि भाई एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश इज 63.33% लेस देन विमल। यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है कि भाई आकाश का जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है 63.33% कम है। किससे कम है? विमल से कम है। तो कंपेरिजन दिखाने के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू के का उसको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको, सबसे पहले आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तभी आगे आप कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर तो आपको 63.33% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है।
तो अगर आपने टेबल याद किया होगा, जो छोटी वैल्यूज की अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम 9.09% को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 963 यहाँ पे 63 होगा, 63.63, ठीक है, 63.63। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, तभी जाके ये वैल्यू बनेगी। तो अपने सुविधा के लिए हमने ये वैल्यू मानी है। 63.63% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप 9.09 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 63.63%। हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 9.09 की 1/11 होता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगी? 7.11। ये किसकी वैल्यू है? 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब मान लो भाई यहाँ पे है आकाश और यहाँ पे है विमल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लेस देन विमल, आकाश की जो वैल्यू है इतनी कम है किससे? विमल से, ठीक है। तो विमल को हम लोग बेस मान लेंगे। विमल की भाई 11 वैल्यू है और उसमें से 7 कम है, 11 से 7 कम है किसकी? आकाश की। अब यहाँ पे हमने आपको रीड करना सिखाया था, इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर आप 11 का 63.63% निकालोगे तो 7 आएगी वैल्यू, नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 11 में इतनी परसेंट की वैल्यू कम है, मतलब 11 में 7 कम है। तो यहाँ पे माइनस अगर हम 7 करेंगे कितनी वैल्यू आएगी? 4, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। यहाँ तक आप समझ गए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला हमने। 1/11 किया, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 11 आ गया। 11 का 63.63% 7 होता है, लेकिन ये वैल्यू इतनी घटानी है इसमें से 11 में से, मतलब 7 में से 11 में से 7 गए, आपकी 4 वैल्यू ये आएगी। इसको हम यूनिट में लिखते हैं, 11 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। आगे को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द एक्सपेंडिचर ऑफ कैवल्य, एक और बंदा आ गया है कैवल्य नाम का, उसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बोला कि कैवल्य का जो एक्सपेंडिचर है 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश एंड विमल। आकाश और विमल का जितना एक्सपेंडिचर है हमको निकाल लिया हमने, 4 यूनिट आकाश का है, विमल का 11 यूनिट है। इसका जितना एक्सपेंडिचर है उसका 75% है। इन दोनों का मिला के जितना एक्सपेंडिचर होगा इसका 75% है। इन दोनों को मिलाओ कितना आ रहा है? 15 का 75%। अब देखो 75% का फ्रैक्शन बताओ। हम लोग 25% गुणे 3 कर दोगे, 25 कितना होता है? 1/4, 3/4। ये करके निकालने की जरूरत नहीं है आपको, 75% की वैल्यू याद होनी चाहिए। इनका कितना है? 75% है कि नहीं है? कितनी हो जाएगी? 45/4। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई भाई। एक्सपेंडिचर जो दिया है विमल का उससे इतना परसेंट लेस है आकाश का, तो हमने वैल्यू निकाल ली भाई। विमल का बेस मान के 11 यूनिट इसका है, 7 घटा तो 4 यूनिट इसका है। अब बोल रहे हैं आगे कि भैया कैवल एक बंदा है नाम का जिसका 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर आकाश और विमल। तो टोटल हमको पता है 15 है, उसका 75% कितना है? ये आ गया कैवल्य की वैल्यू, इतने यूनिट, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कैवल्य Z% मोर देन आकाश। यहाँ पे फिर से कंपेरिजन करना है कैवल्य और आकाश का। तो अगर हम उसको कंपेरिजन करके वैल्यू निकालते हैं तब जाके हम बता पाएंगे कितनी Z की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन करने को बोल रहा है कि भाई Z% मोर देन, ज़्यादा है आकाश से। यूनिट में वैल्यू निकालेंगे हम लोग पहले Z की वैल्यू, उसको परसेंटेज में गुणा करके हम Z की वैल्यू निकालेंगे। तो कैवल्य की वैल्यू कितने हैं? 45/4 और आकाश की 4, ये दोनों यूनिट में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 45 और 16। अब देखो इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कैवल्य की वैल्यू आकाश की वैल्यू से कितनी ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है। यूनिट में वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। 29 यूनिट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? आकाश से, कैवल्य की। अगर अब हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है उसके बाद हम Z कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने बता दी कि भाई इतनी ज़्यादा वैल्यू है कैवल्य की आकाश से। अब हमको
परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग को 16% निकालेंगे। 29 में से 16 कितना परसेंट है, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 29 में से 16 का कितना परसेंटेज है, तब जाके आप फाइनल आंसर टिक कर पाएंगे, जेड की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करिए। 29/16 है, ये इतने आसानी से कटेगा नहीं, तो एक काम करो, इसको आप 32 बना लो, -3 कर दो बटे 16 इंटू 100। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 32/16 -3/16 के अंदर हो गया इंटू 100। अब देखो इसको डिवाइड करोगे 32 से तो कितना आएगा 2, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200% माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, 1/16 हमको पता है, इंटू 100 करते थे, क्या आता था 6.25%। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 3 कितना आएगा 18.75%, 18.75%। अगर आप इसको कटाते हैं तो आपके आंसर, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ है 200 माइनस 18.75, घटाएंगे आपकी डी वैल्यू 181.25%, ये आपका जेड की वैल्यू आएगी। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बोले उस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो फाइनल आंसर निकल जाता है इजीली। आकाश की जो वैल्यू है, एक्सपेंडिचर है, वो 63.63% लेस है, किससे, विमल से। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टेप क्वेश्चन को तो आप इजीली बहुत ही कम टाइम में फाइनल आंसर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, 63.63% कम है विमल से, इसका सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 63.63 निकालने के लिए हमको ये जो वैल्यू है ना उसमें 0 उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू पता है 1/11 होती है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर 7/11। ठीक है, अब विमल से कितना कम है 63.63, मतलब विमल की बेस वैल्यू हमने 11 मान ली, 11 में से 7 कम है, मतलब 4 यूनिट हो गए, यूनिट में लिख ली हमने। और बोल रहा है कि भाई आपका जो एक बंदा और है केवल है, उसका एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, जिन्होंने इतना एक्सपेंडिचर आकाश ने किया जितना विमल ने किया है, उसके टोटल एक्सपेंडिचर से का 75% है। इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 15 यूनिट। 15 यूनिट का अगर हम 75% निकालेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा 45/4 यूनिट। ये तो आ गई हमको वैल्यू। अब बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि भाई केवल इज Z% मोर देन आकाश। अब फिर से आपको कंपेरिजन करने को बोल रहा है, इतना परसेंट ज़्यादा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग रेशियो में चेक करेंगे भाई, आकाश की केवल की जो वैल्यू है और आकाश की में से कंपेरिजन करेंगे। 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 यूनिट 16 यूनिट। अब देख लो यहाँ पे यूनिट ज़्यादा है, लेकिन हमको 16% में निकालना है। 16 का कितना परसेंट है ये हम निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई 29/16 इंटू 100 किया, ये कट नहीं रहा था तो हमने इसको 32 -3 कर दिया और अलग अलग हमको इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये हमारा इजीली कट जा रहा है, 200% आ गया। इसको अलग से सॉल्व किया हमने, 1/16 पता है आपको 6.25 होता है, इसका 3 गुना करेंगे 18.75। इसको सॉल्व करेंगे 181.25, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर बन गया। तो इसी मेथड पे क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शहर की पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय, किसी शहर की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही कितने से, 16 से 2/3% से बढ़ रही है पहले साल में, और दूसरे साल कितनी बढ़ रही है 53 से ही 1/3%, और तीसरे साल 12.5% से बढ़ रही है। तो आफ्टर 3 ईयर, 3 सालों के बाद उस शहर की जो जनसंख्या है 7,245 हो जाती है। तो आपको फाइंड करना है कि भाई प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है उस टाउन की। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिले, कोई भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जितना भी परसेंटेज दिया है दोस्तों, सबसे पहले आपको उस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे,
इतनी डिफिकल्ट जो वैल्यू है दशमलव में, आप उससे उस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 16, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 2/3 क्या लिख सकते हैं, 16.66%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, हमने टेबल देखा, बताया था आपको 1/6 होती है इसकी वैल्यू। अगर आप टेबल ध्यान रखेंगे तो आपको पता होगा। पहले साल इतनी बढ़ गई, ठीक है। अब दूसरे साल कितनी बढ़ रही है, 53 सही 1/3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 53.33% लिख सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम तोड़ेंगे 6.66% को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 48, तो नियर अबाउट आपको 53.33% वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है यहाँ पे, आपको हमको पता है कि भाई 6.66 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8/15, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू 12.5, ये सबको पता होना चाहिए कि भाई 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8 होती है, ठीक है। तो हमको परसेंटेज तो फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। अब सबसे सिंपल क्या है, हमने इसको रीड करना सीखा है कि भाई वैल्यू बढ़ रही है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई इतने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है सबसे पहले, और तीनों में देखेंगे आप तो इंक्रीज ही किया है कि भाई सेकेंड ईयर इतनी हो गई, थर्ड ईयर इतनी हो गई। तो हर साल वैल्यू क्या हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले साल कितनी इंक्रीज हुई, हमको फ्रैक्शन पता है, तो हमको इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना है। इनिशियल वैल्यू सबकी पता है हमको, भाई पहले 6 से कितनी बढ़ गई, 6 से अगर हम देखेंगे 16.66% वैल्यू बढ़ रही है 6 पे, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे भी देखिए पहले 15 था, 15 बढ़ के कितना हो गया, 15 में पहले हमको पता है 53.33 की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 8/15। अब 15 का 53.33% होता है 8, तो 15 पे 8 का बढ़ाओ कितना हो गया 23। अब यहाँ पे भी देख लो 5% होता है, वैल्यू कितनी होगी 1/8। अब 8 का 12.5% 1 होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 8 पे 1 का इंक्रीज कितना हो जाएगा 9। अब वैल्यू निकाल लो भाई, इनिशियल फाइनल वैल्यू टोटल कितनी आ रही है। हमने बताया था कि आपको इन दोनों में देखो कोई कट तो नहीं रहा। अब देखो यहाँ से 3 से काटो, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 कट गया। तो हमने 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ये 3 जो बचा हुआ है इसको काट दो, कितनी आ रही है 5, 8 9 40 और 2 80, और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 23 इंटू 7, 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16। तो ये आपका हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा कि भाई पहले पॉपुलेशन थी 80, अब बढ़ के हो गई 161। हमको क्या दिया है कि भाई 3 सालों के बाद जो पॉपुलेशन है 7245 है, लेकिन हमने जो फाइनल जो वैल्यू निकाली है 3 सालों की जो वैल्यू है, ये 3 सालों अलग अलग हमने फ्रैक्शन जो फाइनल वैल्यू निकाली 161 है। तो इसी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 161 यूनिट बराबर 7245, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको इनिशियल वैल्यू दे देगा भाई 80 की वैल्यू, मतलब पहले जनसंख्या इतनी थी, अभी की जनसंख्या बताओ। तो सबसे पहले जो यूनिट वैल्यू हमने निकाली है इनिशियल और फाइनल की, उसको आप बराबर कर दो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप। अब उसको मल्टीप्लाई करके इसमें आराम से 80 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी की जो पॉपुलेशन है 80 यूनिट में है। हमको नंबर में निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट वैल्यू निकालने के लिए 161 यूनिट की वैल्यू दिया है 7245। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग आपका 45 बार जाएगा। आप आराम से काट के देख लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई, तो 80 यूनिट की वैल्यू बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई, तो 80 यूनिट की वैल्यू बता दो। 80 गुणे 45 कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ये आपका फाइनल आंसर। तो 3600 से हो गई कितनी 7245। कभी कभार क्वेश्चन में आपको दे दिया भाई इनिशियल वैल्यू 3600 दे दिया आपको, तो 8 से उसको डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना। अब 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी इसमें रख देना, सॉरी इसमें,
इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इजीली सिंपल वे में आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आए। अगर आपको डिक्रीज बोल रहा है तो हमने बताया कि भाई जितना भी डिक्रीज हो रहा उतने वैल्यू घटा दो आप, आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू है निकल जाती है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। हमने एक दो क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग परसेंटेज जितने भी अलग अलग टाइप हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, मेथड का टीचिंग का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह उनके साथ शेयर कर दीजिए। अपना कमेंट क्वेश्चन में जरूर बताइए, कोई गलती वगैरह हो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। धीरे धीरे और भी क्लास को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।